गांधी भले ही कैमरे पर राजनीति न करने की बात कर रहे हों, लेकिन उनका अलीगढ़ पहुंचना उनकी राजनीति का ही हिस्सा है। वो अलीगढ़ में पीड़ित परिवार से मिलने सिर्फ इसलिए गए थे ताकि उनकी राजनीति जो है वो सज सके। भारत में संदेश खाली का मामला खुला था, महिलाएं चीख चीख कर अपने पर हुए अत्याचार की कहानी बता रही थी, तब राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी तो क्या कांग्रेस के किसी भी नेता या किसी प्रत्याशी के दिमाग में उन पीड़ितों से मिलने का ख्याल नहीं आया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ से गई 121 लोगों की जान के मामले में यूपी प्रशासन जांच करके एक्शन लेने में जुटा हुआ है। आयोजक समिति के मुख्य आरोपी मधुकर ने कल कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वह हर हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार पुलिस से उनके एक्शन के बारे में भी पूछ रहे हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष जो है वो बयानबाजी देने में सक्रिय हो गया है। कल सुबह ही खबर आई थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस में भगदड़ में मरे लोगों के परिजनों से मिलने गए। यहां जाकर उन्होंने कहा कि हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपनी इसी बात के साथ राहुल गांधी ने कुछ चीजें कही जो बताती है कि राहुल गांधी भले ही कैमरे पर राजनीति न करने की बात कर रहे हों, लेकिन उनका अलीगढ़ पहुंचना उनकी राजनीति का ही हिस्सा है। ये जानते हुए कि इस पूरे केस को योगी सरकार सख्ती से डील कर रही है, राहुल गांधी पीड़ितों से मिलकर कैमरे पर कहते दिखे कि पीड़ित परिजनों को दिल खोलकर मुआवजा मिले। इसके साथ ये कहकर कि मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था की कमी थी। इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन वहां जिम्मेदारी लेता तो ऐसी घटना नहीं होती। उनकी इन बातों से साफ है कि वो अलीगढ़ में पीड़ित परिवार से मिलने सिर्फ इसलिए गए थे ताकि उनकी राजनीति जो है वो सज सके। अगर ऐसा नहीं है और वाकई उन्हें मृतकों के दुख से लेना देना है, तो फिर उनका ये दुख सिलेक्टिव घटनाओं पर ही क्यों है? भारत में संदेश खाली का मामला खुला था, महिलाएं चीख चीख कर अपने पर हुए अत्याचार की कहानी बता रही थी, तब राहुल गांधी कहाँ थे? पूरा देश जो है वो महिलाओं की संदेश खाली की महिलाओं की आपबीती सुन रहा था, लेकिन राहुल गांधी तो क्या कांग्रेस के किसी भी नेता या किसी प्रत्याशी के दिमाग में उन पीड़ितों से मिलने का ख्याल नहीं आया। इसके साथ अभी पिछले दिनों तमिलनाडु के कुल्ला कुरुची में जहरीली शराब के कारण 65 लोगों की मौत हुई थी। राहुल गांधी की संवेदनाएं एक बार भी मृतकों के परिवारों से मिलने के लिए नहीं होंगी, न उन्होंने वहां जाना जरूरी समझा, न पीड़ित परिजनों का हाल जाना, यहाँ तक कि उन्होंने इसे लेकर के एक ट्वीट भी करना उचित नहीं समझा। इन मामलों पर चुप्पी और यूपी के हर मामले में उनकी सक्रियता दिखाती है कि उनकी मंशा जो है वो सिर्फ राजनीति है। हाँ, इस मामले में वो सीधा सीधा हमलावर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर होंगे तो उनके गठबंधन के साथी अखिलेश यादव जो है वो सवालों के घेरे में आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक नोट की तरह अपनी सफाई भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अपनी राजनीति करते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव के बाबा से कनेक्शन होने की बात में दो राय है। उनकी ऐसी वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। स्वयं अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से भी एक पोस्ट वायरल है जिसमें वो कर रहे हैं कि जिसमें वो बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। ये कहना कि पुलिस अगर घटना के समय वहां होती तो ये सब नहीं होता, कितना उचित है, वो भी तब जब मीडिया में हर जगह ये बात फैली हुई है कि बाबा के सेवादार किसी पुलिस प्रशासन को भीड़ कंट्रोल करने नहीं देते थे, वो अपनी आर्मी बनाकर खुद ही भीड़ हैंडल करने की बात करते थे। यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कर दिया था। सेवादारों का यह दबदबा था कि चाहे आम जन हो या नेता, बाबा से मिलने जाते थे तो उनको सबको सिक्योरिटी पीछे करनी पड़ती थी। घटना वाले दिन भी यही हुआ था। जब बाबा ने अपनी जगह छोड़ी तो सारे लोग पीछे भागे, सेवादारों ने उन लोगों से धक्का मुक्की की। जब कुछ उनमें से गिर गए तो उनकी मदद करने ग्रामीण और पुलिस वाले आगे आने लगे, मगर उस समय भी उन सेवादारों ने किसी की मदद करने से भी पुलिस को रोक दिया। सिर्फ ये कहते रहे कि बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हालांकि बाद में मौतों का आंकड़ा देख उन सेवादारों ने सबूत मिटाने भी शुरू कर दिए, मीडिया को वीडियो बनाने से रोका और मृतकों के सामान फेंकने शुरू कर दिए, और अंत में आरोपी जो है वहां से फरार हो गए। पुलिस की जांच में भी ऐसी चीजें सामने आई हैं। ये सारा जो है वो खेल क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस जांच करने में जुटी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल राहुल गांधी का सिलेक्टिव ढंग से पीड़ितों से मिलना है। सोच कर देखिए कि जिनका अपना कोई दुनिया छोड़ गया हो, उसके पास इतना समय होता है कि वो राजनेताओं की राजनीति समझ सके। सामने आई तस्वीरों में पीड़ित परिजन उनसे लिपट कर रो रहे हैं। उन्हें पता तक नहीं है कि वो एक टूल किट का हिस्सा है, वो एक टूल किट की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे कि
राहुल गांधी की छवि का निर्माण होगा। अगर ये मिलना इंसानियत के नाते होता तो दर्द तमिलनाडु के पीड़ितों के लिए भी उमड़ता और संदेश खाली के उन तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए भी उमड़ता जहां किसी कारणवश लोगों की जान चली जाती है। हाथरस की जो घटना है वो अत्यंत दुखद है और वाकई राहुल गांधी को समझना चाहिए कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, कहकर राजनीति न करें। इससे पहले भी वो हाथरस से जुड़े एक केस में परिवार से मिलने गए थे। वहां जाकर उन्होंने मृतका के परिजनों को सांत्वना दी थी। बाद में वीडियो आई तो पता चला कि उस जगह पहुंचने से पहले राहुल गांधी चिल कर रहे थे। उस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि राहुल गांधी को इस घटना को लेकर के कोई दुख है। और अगर दुख नहीं है तो क्या राहुल गांधी ऐसे दौरों को राजनीति से प्रेरित और दिखावा नहीं कहना चाहिए? ये कहना कि पुलिस अगर घटना के समय वहां होती तो ये सब नहीं होता, कितना उचित है? और वो भी तब जब मीडिया में हर जगह ये बात फैली हुई है कि बाबा के सेवादार किसी पुलिस प्रशासन को भीड़ कंट्रोल करने ही नहीं देना चाहते। वो अपनी ही आर्मी बना करके भीड़ को हैंडल करने की बात करते थे। उनका एक मतलब अलग जो है वो दबदबा ही होता था कि कोई भी उनसे मिलने चाहता, चाहे वो आमजन हो, नेता हो, सबको जो है अपनी सिक्योरिटी पीछे करनी पड़ती थी। बाबा के जो सेवादार है वो ही आगे आ जाते थे।